साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों गठबंधन पर बहन कुमारी मायावती जी का सबसे सटीक फैसला और सबसे अच्छा फैसला ये रहा कि बसपा सुप्रीमो ने एकला चलो की राजनीति अपनाई, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है साथियों वैसे वैसे बसपा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों एक तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया वाला गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत खो रहा है, अपनी जमीन खो रहा है, तो साथियों वहीं पर बसपा सुप्रीमो अपनी ताकत को बढ़ा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो घटक दल थे उनसे जुड़े हुए एक एक करके सबने ही साथ छोड़ दिया। और साथियों अब तो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने भी ये ऐलान कर दिया कि आप चाहे बसपा को वोट दो, चाहे आप सपा को वोट दो, लेकिन आप भाजपा को वोट मत देना। तो साथियों ऐसे में जो फैसला बहन जी ने अकेले लड़ने का दिखाया उस पर बहन जी चलती हुई नजर आ रही है और वो फैसला साथियों सफलता की तरफ जा रहा है, क्योंकि साथियों वर्तमान में 40 सीटों पर बहन जी का ऐसा फोकस है, लगभग साथियों 35 से 40 सीटें बसपा सुप्रीमो अगर ऐसे ही काम करती रही, इस रणनीति के तहत काम करती रही जो उन्होंने बनाई है, तो बड़े आराम से साथियों सपा और भाजपा को बड़े आराम से हराया जाएगा। सपा और भाजपा को बड़े आराम से चित्त किया जा सकता है। साथियों जहां एक तरफ पूरे देश में भाजपा सत्ताधारी पार्टी, तानाशाही पार्टी पूरे देश के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उनको अपने पाले में लाने का काम कर रही है, पाले में लाने का प्रयास कर रही है। चाहे साथियों कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर वो भाजपा को ज्वाइन कर लेता है, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये कहना है कि मोदी जी की वॉशिंग मशीन ऐसी है बीजेपी की, जो भी इस समय को निकलेगा वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, यानी कि वो दूध का धुला हो जाएगा। साथियों ऐसे ही कई नमूने देश में देखे जा चुके हैं कि जो देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उन्होंने जैसे ही भाजपा का समर्थन किया अब वो बेदाग हो गए। लेकिन साथियों एक जो आंकड़ों की खबर है सबसे बड़ी, 2014 से लेकर अब तक की देश के अंदर जितने भी ईडी सीबीआई के छापे पड़े उनमें से साथियों 95% छापेमारी देश के विपक्षी नेताओं पर हुई, उनको परेशान करने का काम किया गया। मात्र 5% छापेमारी ही सही रूप से की गई है। और साथियों जो प्लान बसपा सुप्रीमो ने आज बनाया है एकला चलो के तहत, और जो उनकी प्रत्याशियों की सूची साथियों सामने आई है, हालांकि उत्तर प्रदेश में साथियों अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक एक करके साथियों कम से कम 20 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। और इन प्रत्याशियों के नाम को देखकर भाजपा के पूरे खेमे में बेचैनी है, समाजवादी पार्टी में बेचैनी है, यानी कि जो काम भाजपा करना चाह रही थी कि विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाया जाए, वही काम साथियों भाजपा के साथ बीएसपी ने खेला कर दिया। यानी कि भाजपा के ही नेता जो लगभग कई सालों से भाजपा के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं नेताओं को बहन जब ने पाले में लाकर उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा रही है। साथियों एक अभी ताजा खबर कल की है, इटावा से सारिका सिंह बघेल, इटावा से उनको बीएसपी ने लोकसभा का टिकट दिया। 2019 से लेकर साथियों अब तक बीजेपी के फेवर में प्रचार करती रही, लेकिन एंड वक्त पर बसपा के पाले में आ गई और बहन जी ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। हालांकि 2009 में आरएलडी और भाजपा के गठबंधन पे सारिका सिंह लोकसभा के चुनावी सदस्य चुनी गई थी और वो सबसे युवा महिला सांसद बनी 2009 में। लेकिन साथियों अब उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, जोर जबरदस्ती है। अब वो डंके की चोट पर कह रही है कि भाजपा ने सिर्फ देश का नुकसान किया, कोई भी एक फायदा नहीं किया। और साथियों उनको पता लग चुका कि बहन जी की जो ताकत है वो कितनी मजबूत है।
और साथियों एक एक करके इंडिया वाले गठबंधन के साथी तो उनका साथ छोड़ चुके हैं और इंडिया वाला गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन खो रहा है। अब इंडिया गठबंधन को भी लगने लगा कि हमारी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, सलीम शेरवानी, कमलकांत गौतम, बड़े बड़े दिग्गज इस गठबंधन को छोड़ चुके हैं। अब जाकर साथियों अखिलेश यादव का अहंकार टूटा। अखिलेश यादव पूरे अहंकार में थे जब एक एक करके उनका साथ छोड़ा गया और अब जाकर मुस्लिमों के बड़े नेता आजम खान की अखिलेश यादव को याद आई और उनसे जेल में मिलने पहुंच गए। जब उनसे 50% मुस्लिम वोट बैंक खिसक चुका, 50% मुस्लिम नेता छोड़कर चले गए, तब जाकर अखिलेश जी की आंखें खुली। और साथियों एक तरफ जो इंडिया वाले गठबंधन को लेकर खबरों का माहौल चर्चा में बना रहा कि बहन जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने वाली हैं, कांग्रेस इनको घोषित करने वाली है, सोनिया गांधी जी ऐलान करेंगी। साथियों अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ। हाँ एक बात तो साथियों तय है कि कांग्रेस पूरी तरह बहन जी से, बहुजन समाज पार्टी से डरी हुई है। तभी साथियों जो 17 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस को मिली उत्तर प्रदेश में, उनमें से साथियों अब तक एक भी सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। साथियों कांग्रेस का अब भी प्रयास है, कांग्रेस अब भी चाहती है कि हमारा गठबंधन बसपा से हो, क्योंकि कांग्रेस जानती है बगैर दलित वोट बैंक के ये इंडिया वाला गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगा, हवा हवाई हो जाएगा और इसका पता भी नहीं चलेगा। और इसका उल्टा अगर मुस्लिमों का 50 से 60% वोट बसपा के पाले में चला गया तो इंडिया वाले गठबंधन से 100 गुना अच्छा बसपा सुप्रीमो रहेगी। हालांकि साथियों इस बार 2024 में लगातार देश में दलित प्रधानमंत्री की मांग उठती रही और बहन जी को लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना भी शुरू कर दिया। साथियों अगर इस बार उत्तर प्रदेश से बसपा सुप्रीमो की 30-40 सीटें निकलकर आ जाती है और पूरे देश में जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, अगर बहन जी की 86 सीटें रही तो साथियों बहन जी इस बार देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि साथियों बहन जी बहुत ही जिद्दी नेता है और बहुत ही गहरी राजनीति करती हैं। जो भी बहन जी फैसले लेती है उनके रिजल्ट हमेशा साथियों अच्छे होते हैं। हाँ कभी कभार साथियों हर किसी इंसान के फैसले गलत हो जाते हैं और एक राजनीतिक प्रयोग कभी गलत निकल जाता है, लेकिन हमेशा किसी भी पार्टी का जो कई बार सत्ता में रह चुकी हो उसके राजनीतिक प्रयोग हर बार गलत नहीं निकल सकते। और साथियों इस बार बहन जी ने जो रणनीति लगाई है, भाजपा के नेताओं को अपने पाले में लाकर अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे को, भाजपा नेताओं को अपने पाले में लाकर अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी बनाया। इटावा से, जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा, वहां से साथियों सारिका सिंह बघेल, पिछड़े समाज की नेत्री, गडरे समाज की लड़की को प्रत्याशी बनाया। और साथियों एक तरफ मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में बीजेपी के नेता लगातार बीजेपी को छोड़ छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट पर साथियों बीजेपी के कद्दावर नेता नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन किया। जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है रमाकांत पिप्पल जी, उन्होंने उनको साथियों पार्टी की सदस्यता दिलाई। और मध्य प्रदेश से ही एक खबर साथियों बड़ी और भी है, भावना पांडे बीजेपी की कद्दावर नेत्री, ब्राह्मण समाज की नेत्री, उन्होंने भी साथियों बसपा को ज्वाइन किया। और साथियों एक तरफ पश्चिम बंगाल में बहन कुमारी मायावती ने अपने 39 प्रत्याशियों की सूची जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो घोषित कर दी है और आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि बहन जी ने मध्य प्रदेश में भी कम से कम 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए, 3-4 प्रत्याशी उत्तराखंड में घोषित कर दिए, 39 प्रत्याशी साथियों पश्चिम बंगाल में घोषित कर दिए। लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश में भी प्रत्याशियों के नाम सामने तो आ गए, लेकिन साथियों अभी तक कोई लिस्ट
अपने ट्विटर हैंडल से जारी नहीं की। और एक तरफ साथियों आप बीजेपी का खेल लगातार देख रहे हैं। बीजेपी की सरकार लगातार विपक्षी नेताओं पर सिटिंग सीएम के ऊपर ईडी की कार्यवाही के माध्यम से इनको जेल भिजवा रही है। एक तरफ इन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया और साथियों अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। क्या देश में ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई लॉ है जो किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाल सके? लेकिन साथियों भाजपा अपनी तानाशाही के चलते इस सब को कर रही है। साथियों एक तरफ मैं आपको और बता दूं, तमिलनाडु के अंदर भी साथियों बसपा सुप्रीमो ने वहां पर साथियों 39 लोकसभा की सीटें हैं और 39 में से 25 प्रत्याशी बसपा ने साथियों घोषित कर दिए। और जो लोग लगातार बहन जी को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे कि बहन जी के प्रत्याशी ही बीजेपी को जिताएंगे, तो साथियों अब बहन जी की लिस्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि बहन जी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, जो गद्दार प्रत्याशी उतारे हैं बहन जी ने, अब वो सारे के सारे प्रत्याशी भाजपा के वोट बैंक को डेंट करने का काम करेंगे, यानी कि भाजपा को हानि पहुंचाएंगे। और देश के जो बड़े बड़े मीडिया वाले जो कह रहे थे कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है, अब वही लोग साथियों कह रहे हैं, अब वही लोग नैरेटिव बनाने में लग गए हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है। बहन जी ईडी सीबीआई से नहीं डरती, क्योंकि खबरें लगातार चली कि बहन जी आचार संहिता लगते ही इंडिया वाले गठबंधन में एंट्री कर देंगी, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेगी। लेकिन बहन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, न वो इंडिया वाले गठबंधन में गई और न साथियों अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित हुई। हालांकि साथियों इस बार अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की रेस में बसपा सुप्रीमो सबसे आगे है, क्योंकि कांग्रेस ने साथियों पहले ही साफ कर दिया है कि हमारी पार्टी से कोई भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, खड़गे जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। तो फिर साथियों ऐसे में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा अगर विपक्ष की जीत होती है? तो साथियों मामला रोमांचक होने वाला है, दिल थाम कर बैठिए जून के महीने तक और फिर आपके सामने सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली, किसने लाल किले पर तिरंगा फहराया। तो साथियों आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को साथियों आर्थिक सहयोग जरूर करें।